सऊदी अरब की जमीन को अल्लाह ताला की तरफ से इस तरह की अनायतें अता फरमाई गई जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती है। और जो यहाँ के जमीनी हुक्मरान पहले दिन से लेकर अभी तक आए हैं उनको भी खूब कमाल के दर्जे अता किए हैं। ये सब हकीकतें इस दुनिया में मुख्तलिफ मौजूदों की सूरत में मौजूद हैं। अब बात को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त जो सऊदी अरब का हुक्मरान क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान है, आप इस जमीनी हुक्मरान की अहमियत का अंदाजा इस दुनिया में बआसानी लगा सकते हैं। वह वो दुनिया की सुपर पावर हो अमेरिका या कोई यहूदियत का मैदान यानी इजराइल। सऊदी अरब जमीन की अहमियत की वजह से यहाँ के हुक्मरान की अहमियत इस दुनिया में बढ़ जाती है। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन इस हफ्ते सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान से बात यूक्रेन के हवाले से करेंगे। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान से मुलाकात में यूक्रेन की जंग और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। मैक्रोन और सऊदी वली अहद के दौरान मौजूदा मुज़ाकरात ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब एक माह कबल यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सऊदी अरब में अरब लीग के सरबराह अजलास में शिरकत की थी, जिसमें बिन सुलेमान ने मास्को और कैफ के दरमियान जंग में सालसी के लिए अपनी आमादगी का इजहार किया था। इससे कबल सऊदी अरब की सरकारी खबरसां एजेंसी ने इत्तला दी थी कि बिन सुलेमान फ्रांस रवाना होंगे। वली अहद के एजेंडे में 22 और 23 जून को होने वाले न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग मुआहदे के बैनुल अक़वामी सरबराही अजलास के दौरान सऊदी वफद की सदारत करना और 19 जून को एक्सपो 2030 की मेजबानी के लिए रियाद की उम्मीदवारी के ममलकत के सरकारी इस्तकबालिया में शिरकत भी शामिल है। इसके अलावा ये बात कोई नई नहीं है क्योंकि एक महीना पहले अरब लीग के सरबराही अजलास में अचानक यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की आ गए, जहां पर उन्होंने सऊदी अरब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान से दरख्वास्त की कि आप कैफ और मास्को के दरमियान मामलात को अच्छे अंदाज में खत्म करवाने की हामी भरें, जहां पर मोहम्मद बिन सुलेमान ने आमादगी का इजहार किया और उस आमादगी की बुनियाद पर फ्रांस का लानती सदर इमैनुअल मैक्रोन मोहम्मद बिन सुलेमान से यूक्रेन जंग के हवाले से मुलाकात के दरमियान सालसी के किरदार के ऊपर जोर डालेंगे। इसके बाद सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान क्राउन प्रिंस का क्या कहना है वो आपको बताते हैं। सऊदी वली अहद ने अपनी इफ्तिताही तकरीर में कहा था कि हम रूस और यूक्रेन के दरमियान सालसी की कोशिशों को जारी रखने और बहरान को सियासी तौर पर हल करने के मकसद से तमाम बैनुल अक़वामी कोशिशों की हमायत करने के लिए सऊदी अरब की आमादगी का अदा करते हैं, जिससे सलामती के हसूल में मदद मिलेगी। शहजादा मोहम्मद इससे कबल भी इस तनाज़े में सालसी कर चुके हैं। हत्ता के खलीज रियासतों ने यूक्रेन के तनाज़े में गैर जानिबदार रहने की कोशिश की है। हालांकि खलीज तेल पैदा करने वालों पर मगरबी दबाव है कि वो ओपेक प्लस के रुकन रूस को अलग थलग करने में मदद करें। हत्ता कि गुज़श्ता साल एक सफारती बगावत के जरिए वली अहद मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज ने यूक्रेन में रूस की जानिब से पकड़े गए 10 गैर मुल्कियों की रिहाई को यकीनी बनाया था। यह इक़दाम बज़ाहिर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ इनके करीबी ताल्लुकात की वजह से मुमकिन हुआ था। ज़ेलेंस्की का सऊदी अरब के बारे में क्या कहना है आपको बताते हैं। जद्दा पहुंचने के फौरन बाद व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के सदर ने ट्विटर पर लिखा था कि सऊदी अरब एक अहम किरदार अदा कर सकता है और हम अपने ताउन को एक नई सतह पर ले जाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, ये सारी बातें ठीक हैं, मगर मेरा एक सवाल, क्या इन लोगों को फलस्तीनियों का गम, दुख, दर्द, कत्लो गारत और आंसुओं से भरी हुई मासूम लोगों की आंखें, उजड़े हुए घर, बर्बाद हुई गोदें, माओं के बेटे, बहनों के भाई, बीवियों के शोहर, क्या इनको ये नजर नहीं आता? बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर है। इन इलाकों के लोगों के ऊपर बात करने से ये लोग डरते हैं क्योंकि ये मुसलमान हैं। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि सऊदी अरब और रूस का ताल्लुक कैसा है? क्या फ्रांस का सदर इमैनुअल मैक्रोन सऊदी अरब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान से कहेगा और वो मान जाएगा? कुछ ना कुछ मामलात आपस में बैठकर तय किए जाएंगे जिसमें रूस का भी फायदा होगा और यूक्रेन के सर से भी बला टल जाएगी। हम आपके लिए इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते हैं, तो लिहाजा साथ जुड़े रहने के लिए गुलशन इंटरनेशनल न्यूज़ उर्दू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में अपने ख्याल का इजहार जरूर करें।